औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के मौजूद सामीन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ज़िलहज के पहले 5 दिनों में 5 करोड़ अल्लाह समद जैसे ही ये वजीफ़ा ख़त्म होगा, दौलत आसमान से पानी की तरह बरसेगी। 200 अरब भी मांगोगे मिलेगा, एक दिन में मुआवजा देख लें। मोहतरम नाजरीन, बड़ी से बड़ी रकम चाहिए हो, फ़ौरन चाहिए हो, आप लोग ये वजीफ़ा ज़िलहज के इन 5 दिनों में से किसी एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। रिज़्क़ संभालना मुश्किल हो जाएगा, दौलत संभालनी मुश्किल हो जाएगी। जितने भी मेरे भाई बहन परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, तंग दस्त हैं, मोहतरम नाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होगा। फ़ौरन जो वजीफ़ा आपको अल्लाह के इसम मुबारक अल्लाह समद का और सूरह कौसर का ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा तो मैं आपको बताऊंगी। आपकी अगर 10 नस्लें भी बैठ कर ये दौलत खाएंगी तो इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा, आप लोगों को खुद बांटते फिरोगे, खुद आप लोगों को फ़ोन कर करके उनकी मदद करने लगोगे। जितने आपको गरीब लोग नज़र आएंगे, आपके पास खुद इतनी दौलत होगी कि आज अगर आप गरीब हो, आज अगर आपकी जेब बिल्कुल खाली है, अगर आज आप बिल्कुल कंगाल हो, तो आपको फिर जितने गरीब नज़र आएंगे, ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आपके पास अल्लाह पाक खुद आपको इतनी दौलत अता कर देंगे कि आप लोग खुद लोगों को बांटने वाली बन जाओगे, खुद दे रहे होगे। अगर आज कर्ज़ों में डूबे हुए हो तो फ़ौरी तौर पर आप ये वजीफ़ा पढ़ लो, आपको गैब से ऐसी मदद होगी। ये वजीफ़ा जिस किसी ने भी ज़िलहज के 5 दिनों में किसी भी दिन पढ़ लिए, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ किस वक्त पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, ये आपको पूरा तरीका मैं बताऊँगी, आपको पूरी तरह समझाऊँगी। बस आप लोगों से ये ख़ास गुजारिश है कि आप तमाम बहन भाइयों से उम्मीद है कि एंड तक लाज़मी वीडियो को देखिएगा। आज आपको जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ इतना ख़ास वजीफ़ा है, आपकी अगर 10 नस्लें भी बैठ कर ये दौलत खा लें, 10 नस्लें भी अगर आपकी ये दौलत को ख़त्म करना चाहें तो भी ख़त्म नहीं कर पाएंगी। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप लोगों को बेहद ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ। ज़िलहज के इन 5 दिनों में यानी 10 ज़िलहज तक 5 दिनों में से किसी एक दिन कर लें या पाँचों दिन कर लें। अगर आप चाहते हैं कि पाँचों दिन ये वजीफ़ा पढ़ें तो पाँचों दिन पढ़ लें, नहीं तो किसी एक दिन आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। जुम्मे वाले दिन आप किसी वक्त की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह हफ्ते वाले दिन भी आप लोग किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें और एतवार वाले दिन भी किसी भी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लें। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को कर लें। फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा की नमाज के बाद मर्द भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं और मेरी बहनें भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं। मेरे भाई जो हैं वो अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ती हैं तो नमाज जब मुकम्मल हो जाए, किसी भी वक्त की सलाम फेर लें, तो आखिर में आप जब जिस तरीके से सलाम फेरने के बाद अत्तहियातों में बैठते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बैठे रहना है। अगर घर में भी पढ़ते हैं तो भी आप लोग इसी तरीके से पढ़िएगा। मेरे भाई भी और मेरी बहनें भी, सबसे पहले आप लोग नमाज के बाद जब सलाम फेर लें, इसके फ़ौरन बाद जब आप लोग अत्तहियातों में बैठे हों तो उसी वक्त आपको एक मरतबा दरूद इब्राहीमी अगर याद हो, जो दरूद पाक नमाज में पढ़ते हैं, तो एक मरतबा सबसे पहले दरूद इब्राहीमी पढ़ लें। नहीं तो मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप कोई भी दरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो, लेकिन ज़्यादा जो दरूद इब्राहीमी की बरकत है वो उन सब दरूदों से ज़्यादा है। और दरूद पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको अपना सीधा हाथ आपको अपने सर के ऊपर रख लेना है। सर पर, जहाँ पर पेशानी पर नहीं, जहाँ पर आपका सर है, जहाँ पर बाल हैं, वहाँ पर आप लोगों को अपना सीधा हाथ रख लेना है। और सबसे पहले आप लोगों को एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। एक मरतबा सूरह कौसर पढ़िए, फिर इसके बाद आप दूसरी मरतबा इसी तरीके से सूरह कौसर पढ़ लें और तीसरी मरतबा आप लोग 3 मरतबा आप लोगों को सूरह कौसर इसी तरीके से सर पर हाथ रख कर पढ़ लेनी है। जब 3 मरतबा आप लोग सर पर सीधा हाथ रख कर आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, एक मरतबा पढ़ लिया, फिर इसके बाद आप लोगों को 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है सर पर हाथ रख कर। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप अपना सीधा हाथ फ़ौरन सर पर रख
लें और 3 मरतबा सबसे पहले सूरह कौसर पढ़ लें। इसके बाद आप लोगों को अल्लाह ताला का ये ना अल्लाहुस समद ये 100 मरतबा आप लोगों को पढ़ लेना है। और उसके बाद जैसे ही ये वज़ाइफ जितनी तादाद में आपको बताए हैं इतनी मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को आखिर में 3 मरतबा दोबारा से सूरह कौसर पढ़ लेनी है। और 3 मरतबा जैसे ही आप सूरह कौसर पढ़ लें, जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वो दरूद पाक आप आखिर में 1 मरतबा पढ़ लें और अपना सीधा हाथ सर से हटा दें। और अब जो है दोनों हाथ दुआ के लिए उठा लें अपनी तमाम परेशानियों के लिए। अगर रिस्क की आपको लगता है कि आपका रिस्क बंद है, रिस्क की तंगी है, तो रिस्क के लिए दुआ कर लीजिए। अगर आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं तो कर्ज़ उतर जाने के लिए दुआ कर लीजिए। कर्ज़ जो भी परेशानी हो, आपको रकम चाहिए हो, आपको कोई भी मसला हो, तो अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा के आपने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करनी है अपनी मुश्किलात के हल के लिए। क्योंकि ये ज़िलहज का महीना है। आप जितनी दुआएं अल्लाह ताला से करेंगे, जितनी दुआएं इन आखिरी 10 दिनों में अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपनी बरकतों से वह तमाम दुआएं आपकी कबूल फरमाएगा। इस अशरे ज़िलहज में जितनी दुआएं की जाती हैं वो कबूल होती हैं। इस साल में लोग जो है 10 ज़िलहज का रोज़ा भी रखते हैं। इस रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 10 दिनों में अल्लाह ताला को अमल सालेह बहुत पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा ये दिन पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये दिन जहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी बेहतर हैं, सिवाय इस शख्स के जो अपने माल और जान को लेकर निकले और किसी चीज़ को वापस लेकर ना आए। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों से बढ़कर और सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला को कोई और दिन नहीं है, लिहाजा तुम इन दिनों में कसरत से तस्बीह, तहमीद और तहलील किया करो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।